हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 16 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ से संबंधित है। तो हाल ही में उत्तर गुजरात के प्रसिद्ध ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इस मान्यता को मिलने के बाद इन उत्पादों की विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय पहचान को कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। अब जीआई टैग क्या होता है? जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये ऐसा चिन्ह होता है जिसका उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी अपनी विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशिष्ट विशेषताएं किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। तो उसके लिए जीआई टैग का यूज होता है और भारत में जीआई पंजीकरण किस एक्ट के तहत किया जाता है? तो भौगोलिक संकेतक वस्तु अधिनियम 1999 के तहत जीआई पंजीकरण किया जाता है भारत में। ये ऊंझा जीरा ऊंझा सौंफ जो है, इसका पंजीकरण नाइस वर्गीकरण की क्लास 30 के अंतर्गत किया गया है। इस श्रेणी में मसाले, चाय, कॉफ़ी, आटा, अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। उत्तर गुजरात का ऊंझा क्षेत्र जो है, ये प्रमुख कृषि बाजारों में से एक माना जाता है और विशेष रूप से जीरा और सौंफ के व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसको अब जीआई टैग प्राप्त हो गया। ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर गुजरात। नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 से संबंधित है। तो दिल्ली सरकार ने 14 जुलाई 2026 को राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर मयूर का अनावरण किया है। तो इस खेल का आधिकारिक शुभंकर क्या होगा? मयूर। ये शुभंकर भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है और ऊर्जा, आतिथ्य तथा एकता का प्रतीक माना गया है। इस बार जो चैंपियनशिप आयोजित होने वाली है, ये इसका 22वां संस्करण है और इसका आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जाएगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 35 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लेने की संभावना है और राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है, ये राष्ट्रमंडल देशों के बीच आयोजित होने वाली एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता है। तो जब इसका स्टार्ट हो जाएगा, जब इस चैंपियनशिप का स्टार्ट हो जाएगा 27 जुलाई को, तो उसके बाद फिर डेली न्यूज़ में रहेगा इसके विनर और किस देश ने कितने पदक हासिल किए, ये सब। तो हम लोग उस समय भी एक बार इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी इसका शुभंकर का अनावरण किया गया है। तो क्या है शुभंकर? ये जरूर याद रखिएगा, मयूर। नेक्स्ट टॉपिक लद्दाख से संबंधित है। तो लद्दाख ने हाल ही में 14 जुलाई 2026 को पहली बार यूएई के लिए ताजी खुबानी यानी कि एप्रिकॉट की निर्यात खेप भेजी है। तो पहली बार यहाँ से खुबानी का निर्यात किया गया है और ये जो ऐतिहासिक पहल है, ये लद्दाख प्रशासन और यूएई के लुलु रिटेल के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत शुरू की गई 1000 मीट्रिक टन खुबानी निर्यात योजना का हिस्सा है। और इस पहल का उद्देश्य लद्दाख के उच्च गुणवत्ता वाले फलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और क्षेत्र की बागवानी अर्थव्यवस्था को नई पहचान दिलाना है। इस निर्यात योजना में जीआई टैग प्राप्त रक्त से करपो खुबानी और स्थानीय हलमान किस्म को शामिल किया गया है। तो खुबानी की किन किन किस्मों को शामिल किया गया है? रक्त से करपो खुबानी और स्थानीय हलमान किस्म की खुबानी, इन दोनों किस्मों को शामिल किया गया है। लद्दाख की जो ठंडी और शुष्क जलवायु है, ये उच्च गुणवत्ता वाली खुबानी उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए यहाँ बड़े पैमाने पर खुबानी का उत्पादन किया जाता है। और पहला निर्यात खेप भेजा गया है किसको? तो यूएई को। नेक्स्ट टॉपिक तमिलनाडु सरकार से संबंधित है। तो तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में नलम टीएन नामक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत इस पोर्टल का शुभारंभ किया है
और इस नई पहल का उद्देश्य राज्य की विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराना है, जिससे मरीजों, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। तो इन तीनों को एक मंच पर लाके कनेक्ट करना इसका उद्देश्य है। और नलम TN एक ऐसा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो अलग अलग स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं तमिलनाडु में, उन सभी का लाभ सिर्फ एक पोर्टल के माध्यम से लिया जा सकेगा। और इस पोर्टल की एक विशेष सुविधा जो है वो ये है कि इसके माध्यम से व्यक्ति एवं संस्थाएं सरकारी अस्पतालों को पारदर्शी तरीके से आर्थिक योगदान यानी कि दान दे सकेंगी। तो इसके थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू दान भी दिया जा सकता है सरकारी अस्पतालों का। और पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही तमिलनाडु सरकार ने 139 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। तो नलम TN किस राज्य सरकार की एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल है? तो तमिलनाडु सरकार। नेक्स्ट टॉपिक रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। तो भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एयरशिप आधारित हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है, यानी कि ASHAPS। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप विकसित करना है, जो लंबे समय तक हवा में रहकर सीमा निगरानी, खुफिया जानकारी संग्रह, संचार और सामरिक निगरानी जैसे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं ये सब कर सके। इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए है। और हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट जो हैं ये ऐसे हल्के वायुयान या फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म है जो पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर संचालित किए जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद उपग्रहों से नीचे और सामान्य ऊंचाई वाले ड्रोन से ऊपर कार्य करते हैं। इस परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इस परियोजना का संचालन भारतीय वायुसेना के डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस द्वारा किया जा रहा है और इसे रक्षा खरीद प्रणाली की मेक 1 श्रेणी के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। मेक 1 व्यवस्था जो है, इसके तहत सरकार चयनित निजी कंपनियों को प्रोटोटाइप विकास लागत का 70% तक वित्तीय सहयोग प्रदान कर सकती है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो स्वदेशी एयरशिप प्रणाली, आधुनिक पेलोड और संबंधित तकनीकों का देश में ही विकास करना है। तो इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अब ASHAPS जो है ये एयरशिप को इस प्रकार डिज़ाइन किया जा रहा है कि वे कई महीनों तक लगातार हवा में रह सके। इस कार्यक्रम में भारत के स्वदेशी एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी विकास अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो कार्यक्रम है ASHAPS, ये भारत के स्वदेशी एरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी विकास अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिसर यानी कि CSIR ने नई दिल्ली स्थित CSIR मुख्यालय अनुसंधान भवन में एस्पायर शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की थीम या विषय क्या था? तो सेलिब्रेटिंग वुमेन इन स्टेम एंड इनिशिएटिंग प्रोजेक्ट सेशंस। इस विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि STEM के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान का सम्मान करना तथा उनके शोध कार्यों की समीक्षा करना था। इस कार्यक्रम का आयोजन CSIR मानव संसाधन विकास समूह द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव एवं CSIR के महानिदेशक डॉक्टर N कैलेसेल्वी ने किया। CSIR एस्पायर अनुसंधान योजना महिला वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक प्रतिस्पर्धी शोध वित्त पोषण योजना है, जिसके तहत महिला वैज्ञानिकों को स्वतंत्र प्रधान अन्वेषक के रूप में शोध परियोजनाएं संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
ये योजना शुरू होने के बाद देश भर के 969 संस्थानों से कुल 2878 शोध प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तो ये एस्पायर शक्ति जो है ये महिलाओं के लिए मेनली कार्यक्रम है और महिला वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक प्रतिस्पर्धी शोध वित्त पोषण योजना है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करना हो या पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको एक जगह चाहिए हो, आप नहीं तैयार कर पाए हो, तो आप ओनली बीपीएससी की साइट या ओनली बीपीएससी के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स एक जगह मिल जाएंगे। थैंक यू।